देखिए, उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर उपचुनाव दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची समाजवादी पार्टी जारी करती है। इस स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव का नाम है, माता प्रसाद पांडे का नाम है, इसमें नाम है डिंपल यादव का, और इसमें एक नाम ऐसा है जिस नाम पर अब सियासत छिड़ गई है, और यह नाम है आजम खान का। और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले रामपुर गए थे अखिलेश यादव, और उस वक्त भी आजम खान की याद आई, और आज मिल्कीपुर के उपचुनाव से पहले भी आजम खान की याद आई है। जब नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिल्कीपुर के उपचुनाव के बारे में, क्योंकि मिल्कीपुर का उपचुनाव सबसे ज्यादा इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें आजम खान का नाम भी शामिल है। जी हाँ, ये वही आजम खान है जो इस समय सीतापुर की जेल के अंदर बंद है। क्या सीतापुर की जेल के अंदर से प्रचार करेंगे आजम खान, या फिर किस मकसद से अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम दिया है? और वहीं पर आजम खान ने भी एक संदेश दिया है जेल के अंदर से कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करना है। यानी कहीं ना कहीं आजम खान तो समाजवादी पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी आजम खान के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। तो इन सब पर क्या चाहती है समाजवादी पार्टी, क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आजम खान के नाम का, या फिर पूरा क्या समीकरण है? इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी से हम जानेंगे, क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है सिर्फ एक सीट के लिए, जिसमें बड़े बड़े नामों की बात भी अगर मैं आपको बता दूं, माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। आजम खान स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, और यादव परिवार के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें शिवपाल यादव हों, चाहे खुद डिंपल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों, ये तमाम सारे नेता हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाला नाम जो है वो आजम खान का ही है। और क्योंकि मिल्कीपुर में 55,000, मैं अगर जातिगत समीकरण की बात करूं तो 55,000 वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का है, और मुसलमान कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाते हैं मिल्कीपुर के अंदर। और मिल्कीपुर के अंदर मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलता रहा है, या तो समाजवादी पार्टी को वोट मिला है या फिर बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है। लेकिन इस बार बसपा तो चुनावी मैदान में हुए है नहीं, तो इसलिए पूरा का पूरा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही आजम खान ने यह संदेश दिया है, जैसे ही अपने बारे में अपनी आप बीती बताई है, तो वहां के मुसलमान अब इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि हमें कौन है जिसका हमें साथ देना है। वहीं पर सबसे बड़ी भूमिका इस पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की हो सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम खान से मिलते रहे हैं, अपनी बातें करते रहे हैं, और ऐसे में आजम खान ने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी के साथ में मुसलमानों का वोट है। तो हम राहुल जी से जानना चाहेंगे, राहुल जी, आप मिल्कीपुर के उपचुनाव को क्या देख रहे हैं? एक तरफ अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं, एक तरफ बीजेपी है जो अपने बहुत ज़्यादा उपचुनाव में जीत से अति उत्साहित है, और 2027 के चुनाव की तैयारियों में वो मिल्कीपुर के चुनाव को अहम मान रही है, और अयोध्या का बदला भी जो है वो मिल्कीपुर में निकालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अयोध्या में जो सेंधमारी की थी बीजेपी के वोट बैंक में, वो अवधेश प्रसाद ने की थी, और अवधेश प्रसाद के बेटे ही यहाँ से उपचुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे को हरा दिया तो वो ये समझेंगे कि हमने अवधेश प्रसाद को हरा दिया, वो ये समझेंगे अगर हमने मिल्कीपुर जीत ली तो हमने अयोध्या जीत ली। तो क्या आपको लगता है, इस पूरे समीकरणों को आप देख रहे हैं, क्या बीजेपी यहां पर जीत सकती है? या जिस तरह से आजम खान इस वक्त अखिलेश यादव से नाराज हैं, और चंद्रशेखर आजाद तो पहली बार ही यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या यहां पर चंद्रशेखर आजाद कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर उपचुनाव दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची समाजवादी पार्टी जारी करती है। इस स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव का नाम है, माता प्रसाद पांडे का नाम है, इसमें नाम है डिंपल यादव का, और इसमें एक नाम ऐसा है जिस नाम पर अब सियासत छिड़ गई है, और यह नाम है आजम खान का। और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले रामपुर गए थे अखिलेश यादव,
और उस वक्त भी आजम खान की याद आई और आज मिल्कीपुर के उपचुनाव से पहले भी आजम खान की याद आई है। जब रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात करने गए, पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की, आजम खान की मुबोली बेटी से मुलाकात की, उसके बाद आजम खान का परिवार खुश नहीं था क्योंकि अखिलेश यादव पर इन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये ईद के चांद है, क्योंकि इन्हें जब जरूरत होती है तब हमारे दरवाजे पर आते हैं। तो क्या अभी उनको जरूरत है इसलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम बिल्कुल जरूरत है, और जरूरत ना होती तो आपने क्यों स्टार प्रचारक की सूची में आजम खान का नाम डाला? इसका मतलब है कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए तो आप आजम खान का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने अभी तक आजम खान से कितनी बार जेल में मुलाकात की? आपने अब्दुल्ला आजम से कितनी मुलाकात की? आजम खान का परिवार रामपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कई मामले ऐसे सामने आए जिनमें पैसे की किल्लत देखने को मिली। जब कोर्ट का फैसला आता है कि आप जो है जमानत का इतना पैसा दे दीजिए, पैसे नहीं थे, तब कितनी मदद अखिलेश यादव ने की। और जब उपचुनाव का वक्त आया तो उन्हें आजम खान की याद आ गई, मुसलमानों की याद आ गई, इसलिए आजम खान ने जेल से चिट्ठी लिखी और कहा कि इतना फिक्र अगर अखिलेश यादव को मुसलमानों की है तो जरा रामपुर भी झांक लीजिए ना। आपने रामपुर में मुसलमानों का दर्द नहीं देखा, और यही बात आजम खान का परिवार भी कह रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आजम खान अखिलेश यादव से खुश नहीं है, और आजम खान ने जो चिट्ठी लिखी थी कि मुसलमानों के हमदर्द का झूठा दिखावा कर रहे अखिलेश यादव से जरा संभलिए। और इसमें चंद्रशेखर आजाद की जो एंट्री हुई है मिल्कीपुर उपचुनाव में, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले अगर हम बात करें तो जो प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने उतारा है, ये प्रत्याशी भी बड़ी टक्कर देगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी को, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है जो मिल्कीपुर सीट है वो दलित सीट है और 1.25 लाख यहां पर दलित हैं। इसके अलावा अन्य जाति के लोगों की संख्या भी 20,000 30,000 के करीब है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का अगर कोई खेल बिगाड़ेगा तो वो आजम खान है, वो मुसलमान वोट बैंक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है। और ये मुस्लिम वोटर जाएगा कहाँ? ये बीजेपी को जाएगा, या चंद्रशेखर को बीजेपी को जाने से तो रहा नहीं, तो जाएगा चंद्रशेखर को, क्योंकि मायावती ने उम्मीदवार उतारा और वापस लिया। तो यही तो वजह है कि मुसलमानों की का जब डर लगा है तो आजम खान की तरफ भागे। लेकिन इस बार उन्हें झटका मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को लगेगा, और शायद इस बार टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरीके की है उसमें बड़ा फायदा चंद्रशेखर आजाद को भी मिलता नजर आएगा। देखिए, हमारे सहयोगी ने पूरा समीकरण जो है वो मिल्कीपुर उपचुनाव का बताया, पूरा समीकरण जो है आजम खान का बताया कि किस तरह से आजम खान के साथ में जो अत्याचार हुए, जो जमानत के समय जो पैसे जुटाने थे, जो आर्थिक तंगी जो है वो आजम खान के परिवार के अंदर चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, वहां पर उनके साथ में नजर नहीं आते हैं, बल्कि जब उनको लगता है कि आजम खान की जरूरत है तब उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर ये चुनाव मिल्कीपुर की जगह कहीं और सीट पर होता जहां पर मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो वहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम नहीं होता। आजम खान का नाम इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी को चाहिए, और मिल्कीपुर के अंदर 55,000 वोट जो है वो मुस्लिम है। इन वोट बैंक के लिए आजम खान के नाम का इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे या फिर नहीं? क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रचार करेंगे? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नजदीकियां जो है वो आजम खान से बढ़ाई थी, जिस तरह से वो मुलाकातें उन्होंने की थी, लेकिन उस पर कुछ भी स्पष्ट तो नहीं हो पाया था कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है आजम खान ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। क्या सपा अपनी साख बचा पाती है या चंद्रशेखर आजाद उनका खेल बिगाड़ने का काम यहां पर करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।